विघ्नेश्वरा गणनाथ गजानन विघ्नेश्वरा गणनाथ गजानन पार्वती नंदन शुभानना पार्वती नंदन शुभानना मंगलमूर्ति श्री गणनाथ मंगलमूर्ति श्री गणनाथ जय गणनाथ श्री गणनाथ जय गणनाथ श्री गणनाथ जय गणनाथ श्री गणनाथ अष्टविनायक शुभानना सिद्धिविनायक शुभानना विघ्नेश्वरा गणनाथ गजानन पार्वती नंदन शुभानना मंगलमूर्ति श्री गणनाथ जय गणनाथ श्री गणनाथ जय गणनाथ श्री गणनाथ अष्टविनायक शुभानना
ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरे विशय प्रणाम और आप सबके हृदय स्थित भगवान को मेरी प्रेम भरी साई राम। तो आज क्लियर है साई राम। साई राम। हाँ, क्लियर है, क्लियर है जी। आज हम भगवान की कृपा से भगवान की लीलाओं का वर्णन पढ़ रहे हैं कि एक लीला हमारे सारे रहस्य की परतें खोलती चली जा रही है। हमें हैरानी होती है कि क्या ये सच्चाई है कि हम भगवान की ऐसे भगवान जो स्वयं भगवान थे जिन्होंने ये सृष्टि बनाई, हमने उनके दर्शन किए, हमने उनको सुना, हमने उनका संभाषण, उनका हर चीज हमने सुना। उन्होंने ही हमारी दैनिक चर्या को व्यवस्थित किया। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। हम पर शांति नियम कैसे बना, क्या संकल्प था भगवान का, और क्या क्या हमारे आम जनों को, इंजीनियर जनों, आम जनों को क्या लग रहा था, क्या सोच रहे थे वो, और भगवान ने अपने संकल्प से क्या कर दिया, इसी के बारे में। जब ये प्रशांति निलयम प्र उपसर्ग लगा हुआ है, इसमें शांति, जो विशेष शांति का, प्रशांति निलयम घर है, जो शांति का घर है, ये हम सब ने महसूस किया है। तो वो कैसे बना, तो क्या क्या कैसे कैसे चमत्कार हुए भगवान के वहां पर, इसका माइन्यूटली हम एक एक वर्ड में देख रहे हैं कि वो रहस्य की परतें खुलती चली जा रही हैं कि क्या हुआ था। पश्चिम निलयम का प्रार्थना मंदिर ही इसका मुख्य अंग है। यहाँ की प्रशांतिदायक साधना धन और भजन भी है। इसी कारण वह मंदिर निलयम का दिल है। वो दिल है, वो जो मंदिर है, वो उस घर का दिल है, हृदय है। इस विशाल हॉल में 1000 लोग बैठ सकते हैं। पश्चिम की ओर एक उन्नत मंडप है, उसकी बाईं ओर शिरडी साई बाबा का पूरे आकार का एक सुमनोहर तैल चित्र, दाईं ओर श्री सत्य साई बाबा का उतना ही बड़ा चित्त आकर्षक, चित्त को आकर्षित करने वाला तैल चित्र है। दोनों ओर की दीवारें लगे हुए हैं। इनके बीच में शिरडी साई बाबा की चांदी की एक प्रतिमा है, लकड़ी के पीढ़े पर, चांदी के नाग के नीचे रखी हुई है। दोनों तरफ, दोनों दोनों अवतारों का, शिरडी साई बाबा का और श्री सत्य बाबा का बड़ा बड़ा तैल चित्र जो मोह लेता है, ऐसे चित्र लगे हुए हैं। और बीच में शिरडी साई बाबा की एक प्रतिमा है, चांदी से बनी हुई है, और वो लकड़ी के पीढ़े पर पड़ी हुई है, चांदी के नाग के नीचे रखी हुई है। उस पीढ़े पर श्री सत्य साई बाबा का एक छोटा सा चित्र भी शोभित है, एक छोटा सा चित्र भी शोभायमान है। यह सब चित्त की एकाग्रता एवं ध्यान को केंद्रित करने के ही अवधान है। यूं बाबा बार बार कहते हैं कि जो भी है, जो भी चित्र रखे हुए हैं बाबा के, ये सब हमारे चित्त को एकाग्र करने के लिए, ताकि हम अपने चित्र को भगवान की तरफ केंद्रित कर सके। ऐसा ऐसा सहारा हमारा वो, ऐसा बाबा बार बार कहते हैं। यहाँ किसी भी विधि से शिरडी साईं बाबा की पूजा नहीं होती। शास्त्रोक्त रीति से प्रतिष्ठित विग्रह भी वहाँ नहीं है। जो शास्त्र में बताई गई रीति है, उसमें बताई गई जो प्रतिष्ठित विग्रह की रीति है, वो भी नहीं है। क्योंकि अनेक अवसरों पर बहुत सारे मौके आते हैं जब, अर्थात शिवरात्रि पर या बाबा की जयंती, बाबा के जन्म उत्सव पर आदि उत्सवों में उस प्रतिमा को हटाकर, उसे नीचे रखकर उस स्थान पर श्री सत्य साई बाबा का भद्र आसन रखा जाता है।
श्री सत्य साई बाबा का प्रतीक भी है जो, और शिरडी साई बाबा का रूप भी है। मंदिर में श्री राम कृष्ण परमहंस, विवेकानंद, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, शंकराचार्य, ईसा मसीह, गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास, सूरदास एवं राम कृष्ण आदि अवतारों के चित्र लगाए गए हैं। ऊपर के खंड के सब कमरे बाबा के निवास के लिए सुरक्षित। नीचे के कमरे अधिकतर भंडार गृह हैं, जिसमें विशाल भंडार है भगवान का हम भक्तों के लिए। केवल एक दो कमरे भक्तों को बुलाकर उनसे बातचीत करके उन्हें धैर्य, उत्साह आदि का अनुग्रह प्रदान कर उन्हें शारीरिक मानसिक दुखों को दूर करके आशीर्वाद देने के लिए बाबा द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। तो इसमें क्या है कि सभी हमारे जितने भी संत महापुरुष हुए, जितने भी हमारे अवतार हुए, सबके चित्र लगे हुए हैं। और उसमें सबसे ऊपर के कमरे खंड में भाग में भगवान बाबा का निवास के लिए वो सुरक्षित है रूम। और नीचे के जो कमरे से भंडार से भरे पड़े हैं। केवल एक दो कमरे जहाँ पर भगवान बैठ करके भक्तों को जो दुखी हैं उनको धैर्य बंधाते हैं और उत्साह बढ़ाते हैं उनका। ऐसी ऐसी उनकी कृपा हम भक्तों पर चलती है, जिससे उनके सारे शारीरिक मानसिक दुख दूर होते हैं और बाबा का आशीर्वाद मिलता है। ऊपर के बरामदे के सामने एक मुख्य मंडप है, जो भवन के आगंतुक भक्तों को जो भवन के आए हुए भक्तों को सदा विहसित मुद्रा में, मुस्कुराती हुई मुद्रा में प्रसन्न करती हुई संगमरमर से बनी गोपाल कन्हैया की प्रतिमा से सुशोभित है। उसमें क्या है, बहुत ही स्माइलिंग से, बहुत ही मुस्कुराता हुआ की मुद्रा में सभी को आनंदित करती हुई संगमरमर से बनी हुई गोपाल कन्हैया की प्रतिमा है और उससे वो शोभायमान है। उसके ही समीप आकर बाबा बार बार नीचे प्रतीक्षा करते भक्त समूह को दर्शन देते हैं। नवरात्रि प्रथम दिन पर, अपनी जयंती के दिन एवं शिवरात्रि आदि उत्सवों के दिन बाबा प्रशांति नीलम पर प्रशांति पताका फहराते हैं। पताका फहराने के पूर्व उस मुख्य मंडप में विद्यमान होकर भक्तों को आशीर्वाद देते हैं एवं उपदेश प्रवचन आदि करते हैं। भवन के शिखर पर बाबा की एक प्रतिमा है। वहाँ के ध्वजा स्तंभ का उपयोग इस पताका उत्सव के लिए, इस पताका समारोह के लिए ही होता है। बाबा की इस प्रशांति पताका के विषय में कुछ वर्णन करना आवश्यक है, जरूरी है। पताका पर जो अंकित चिन्ह है, उस चिन्ह के गूढ़ अर्थ तथा आदेश के विषय में उसमें क्या अर्थ छिपा हुआ है, गूढ़ रहस्य क्या छिपा हुआ है और क्या आदेश है, इसके विषय में बाबा ने कई अवसरों पर उल्लेख किया है। के अतिरिक्त उस चिन्ह की प्रशांति निलयम के सामने के अहाते में सबको स्पष्ट हो इस प्रकार रचना की हुई है। चक्र के आकार के इस चिन्ह के मध्य कमल स्थित एक स्तंभ होने के कारण भक्तों ने उसका नाम कमल चक्र रखा है। इस चक्र में सबसे बाहर की ओर जो आउटर है उसका दो रेखाओं के बीच में वर्तुला आकार में स्थित रेत का चक्र काम की संज्ञा है। बाबा कहते हैं वह बेकार है, निष्प्रयोजन है, रेत के ही समान, मनुष्य को उसे पार करना चाहिए। यह रेत मन की कामनाओं का अतिरेक कर देता है। मन में जो कामनाएं होती हैं उनको
ज्यादा से ज्यादा बढ़ा देता है। अनंतर का हंता ही क्रोध है। और ये जो कामनाएं हैं, इनको इनका जो हंता है, भगवान कहते हैं अनंतर का हंता ही क्रोध है। जब ये कामनाएं पूरी नहीं होती तो फिर बहुत गुस्सा आता है। इस दूसरे आवरण में छोटे छोटे निरुपयोगी झाड़ हैं। दूसरा जो आवरण ढका हुआ है, कि छोटे छोटे कोई ना उपयोग में आने वाले, ना लाभदायक झाड़ हैं, जो यथेष्ट बढ़ते हैं, जो बढ़ते ही रहते हैं। इस चक्र को भी पार करके अगली दो सीढ़ी लाल रंग की है। ये द्वेष का प्रतीक है। ईश्वर प्राप्ति ना होने पर जो मन चाहा है, इष्ट है, जो हमारे मन में चाहिए कामना, अगर वो नहीं पूरी होती तो द्वेष कष्ट देने वालों से द्वेष होता है। तो उसने मुझे ऐसा कष्ट दुख क्यों दिया, इस पर भी साधक को विजय पानी चाहिए। यदि जीत जाए तो भरी हरियाली रूपी शांति दर्शनीय दृश्य। अगर इन सारी कामनाओं से हम जीत जाएं तो हमें क्या मिलता है? हरियाली रूपी शांति मिलती है, दर्शनीय दृश्य, देखने योग्य दृश्य मिलते हैं, मन की ठंडक, मन बड़ा प्रफुल्लित होकर के ठंडक मिलती है, विशाल प्रदेश मिलता है। वही है प्रेम। तत्समान भावना से उत्थित प्रेम काम क्रोध द्वेष आदि रूपी कीचड़ निर्लिप्त प्रेम। प्रेम कैसा मिलता है? जो सभी को एक जैसा, सभी को समान भावना से देखता है, और कोई इसमें काम क्रोध द्वेष इत्यादि कीचड़ नहीं होते। ऐसा होता है ये निर्लिप्त प्रेम। इसको प्राप्त करके साधक सत्यता एकाग्रता से ध्यान आसक्त हो जाता है। जब ये निर्लिप्त प्रेम मिल जाता है तो भगवान कहते हैं कि इसको प्राप्त करके जो साधक है, साधना करने वाला है, सत्यता को प्राप्त करता है, एकाग्रता को प्राप्त करता है, और ध्यान में निमग्न हो जाता है, योग में प्रतिष्ठित हो जाता है। इसका ही चिन्ह है चक्र के मध्य में स्थित योग दंड। योग साधना की विविध सूचनाएं उस योग दंड में प्रदर्शित की गई हैं। योग की परिपक्वता से उस चिन्ह में प्रदर्शित रीति से हृदय कमल प्रफुल्लित होता है। तब उसके बीच में दिखाए प्रकाश से ही ज्ञान ज्योति उठती है। प्रशांति से प्रकांति मिलती है, प्रकांति से परम ज्योति मिलती है। इस प्रकार क्रमशः साधक आत्म साक्षात्कार कर लेता है। तो भगवान ने शांति पताका के बारे में बताया कि कैसे इसकी एक से एक परत जब खुलती चली जाती है, वो कामनाओं का बवंडर जब शांत हो जाता है, तो जब ऊपर वाला खुलता है तो क्या होता है, जब नेक्स्ट खुलता है तो क्या होता है, फिर जब ये सारा कुछ खुल करके नित्य प्रेम मिलता है, तो वो जो योग से जब इन योग साधनाओं को करके वो साधक जो है वो अपनी प्रशांति बिल्कुल उसका हृदय प्रज्वलित हो जाता है, और प्रशांति से उसको प्रकांति मिलती है, विशेष कांति मिलती है। जैसे कहते हैं कि इसका चेहरा चमक रहा था, तो विशेष चमक अंदर से आती है। फिर वो परम ज्योति, इस प्रकार धीरे धीरे साधक जो है वो सारे चक्रों को पार करके आत्म साक्षात्कार कर लेता है। सुंदर बाबा ने बताया, हर जो भी में जो कुछ भी एक एक चिन्ह, एक एक रेखा दी गई है, हर एक का एक विशाल अर्थ है, कि हमारा जीवन जीने का तरीका बताता है। इस प्रकार बाबा ने अपने हाथों निर्मित, अपने हाथों से बनाई हुई इस पताका पर उत्तम साधक की आध्यात्मिक प्रगति के हेतु आवश्यक उन्नत पथ चित्रित किया है। भगवान ने खुद ही वो पताका बनाई है, और वो एक उत्तम साधक है, उसकी उन्नति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए उन्नत पथ रास्ता भी बता दिया है। भगवान ने तो हमें रास्ता भी बता दिया है कि कैसे कैसे चल। पग पग पर भगवान हमें हर
निर्देश देते रहते हैं, सिवाय हमारे अंदर तक ये बात जब पहुंच, तभी हम भगवान के बताए। भगवान ने तो सारा रास्ता भी बता दिया, भगवान ने तरीका बता दिया, भगवान ने उपाय भी बता दिया, तो भी चलने की हमारी हमारी क्या देरी है, हमारे हमें सोचना है। भक्त को ही पताका में स्थित किया है, भगवान ने भक्त को पताका में स्थित किया है, ये कहना अंकित ना होगा। गरुड़, हनुमान आदि भक्तों के रूप में ध्वजा में अंकित कर उनका आदर्श आश्रितों के सामने रखकर घोषणा करती थी, आज बाबा की ये लीला। चक्र के बाहर के आवरण को घेरे हुए 8 स्थानों में अष्ट सिद्धियों को सूचित करते हुए 8 मिट्टी के गमले हैं। योग साधना तथा सिद्धियों में परस्पर संबंध होते हुए भी उन सिद्धियों को बहुत दूर रखना चाहिए, इसलिए उनको बाहर के आवरण में रखा गया है, ऐसा बोलते हैं। बाबा ने जो अपने हाथों से ये पताका बनाई, ये क्या बनाया, हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इसका जो इन्होंने भगवान ने जो ये पताका बनाई, इसने भक्त को ही स्थापित किया है। और ये जो इसके चारों भागों में ये लीला है, चक्र के बाहर जो आवरण को घेरे हुए हैं 8 अष्ट सिद्धियों को सूचित करती है, जो 8 मिट्टी के गमले हैं। योग साधना तथा सिद्धियों में परस्पर संबंध होते हुए भी भगवान कहते हैं कि उन सिद्धियों को दूर रखना चाहिए, और इसीलिए उनका स्थान बाहर रखा गया है, ऐसा बाबा कहते हैं। पताका उत्सव के दिनों में बाबा कहा करते हैं, इस पताका को इसी समय अपने हृदय मंदिर में फहरा लो, वह सदा वहीं विराजमान रहे। क्रोध को जीतकर, अर्थात क्रोध को जीतकर, अहंकार को मिटाकर, आशाओं का प्रमाण कम करके, जो हमारी आशाएं हैं, हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, उनका प्रमाण जो है हम थोड़ा कम कर दें। दूसरों के लिए दूसरों की भलाई के लिए ही अनन्य प्रेम की अभिवृद्धि कर लो। अनन्य बहुत सारा प्रेम, उसको बढ़ा लो। प्रतिदिन ईश्वर के ध्यान के लिए थोड़ा समय विनियोग करो, थोड़ा समय लगाया करो, तथा आगे आगे बढ़ते जाओ। भगवान कितना सुंदर निर्देश देते हैं कि हम कोई भी त्योहार मनाते हैं तो उसको त्योहार खाया पिया मौज करी इसके लिए नहीं होता, वो किसी विशेष बात के लिए होता है। हमारे साधकों की, हम जैसे साधकों के लिए, कि अपनी उन्नति कर लें, इसके लिए वो त्योहार मनाया जाता है, उसी की याद करवाता है। तो भगवान कहते हैं जो ये जब पताका फहराई जाती है तो इसके अपने गृह मंदिर में फहरा लो। इसमें काम क्या करना है कि क्रोध को जीतना है, अहंकार को मिटा देना है, और आशाओं को कम कर देना है, और दूसरे की भलाई के लिए ही कार्य करना है। जो कभी ना खत्म होने वाला प्रेम, उसकी अभिवृद्धि करनी है। और क्या करना है, सबसे बड़ी बात, प्रतिदिन ईश्वर के ध्यान के लिए थोड़ा थोड़ा समय लगाना है, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना है। नियम पहुंचने के लिए 3 द्वारों का उपयोग होता है, इसमें भी एक गूढ़ रहस्य छिपा है। बड़े रास्ते से नियम में आने के लिए जिस द्वार को पार करना पड़ता है, वहां तमोगुण पर विजय प्राप्त करनी है। तमोगुण में फंसे लोग, इधर उधर भटकते लोग नींद भी जा गिरते हैं, वहां से भीतर आए हुए दूसरे द्वार तक जाएं तो उन्हें दिखाई देगा। उनके कुतूहल को जागृत कर भी और आकर्षित करता नीलम का भव्य भवन, ब्यूटीफुल बिल्डिंग, इसका विद्युत दीप अलंकार, बिजली से बिजली के दियों से जो अलंकार किया जाता है जब वो सुशोभित होता है, इसके आसपास का पुष्प उद्यान जिसमें फूल लगे हुए हैं, ये सब अर्थात राजस विशेष। तत्पश्चात इसे भी पार कर यानी रजोगुण पर विजय प्राप्त है। तो भगवान कितना सुंदर बता रहे हैं कि
ये जो प्रशांति निलयम हम जाते हैं तो इसका जो पहला द्वार है, इधर उधर भटकते हैं जब हम एंटर करने के लिए, जब फर्स्ट टाइम जाते हैं कुछ भी नहीं पता होता तो हम एंटर करते हैं, तो इधर उधर भटक करके जब हम वो द्वार पार करते हैं तो अंदर विशाल स्वामी का सुंदर भवन है, जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल हैं, सब, और दीपों से वो अलंकृत किया हुआ है। तो फिर इसको जब हम पार करते हैं तो ये हमारा रजस गुण हुआ, और जब हम विजय प्राप्त करते बहन हैं जी आवाज तो साफ वह नहीं है, आवाज क्लियर नहीं आ रही, कट आ रही है। कट कट के आ रही है आवाज। मेरी क्लियर आ रही है सर? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? साई राम। बोलो हाँ हाँ आ रही है, आ सही रही है। है। आपकी आ रही है। अच्छा, चलो जनक पढ़ो फिर दोबारा से। फिर ये आवाज का जब मंदिर में प्रवेश करता है और सत्व गुण से प्रेरित हो वहां कट रही है ना? बैठकर, अब आ रही है? कट रही है जी, कट कट रही रही है। है? चलो जनक फिर आप आपके यहाँ कर लो। नेटवर्क की प्रॉब्लम? नहीं, हाँ मेरे मैं तो करती पता हूँ। नहीं। आपकी हाँ हाँ, एक नेटवर्क की बीच से प्रॉब्लम अटक है हो रहा। कोई? नहीं, नेटवर्क की प्रॉब्लम है कोई? चलो आप करो चलो मैं करो यहाँ, करो, कंटिन्यू करो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ जी। निलय पहुंचने के लिए 3 द्वारों का उपयोग होता है। इसमें भी एक गूढ़ छिपा है। बड़े रास्ते से निलयम में आने के लिए जिस द्वार को पार करना पड़ता है वहां तमोगुण पर विजय प्राप्त करनी है। तमोगुण में से लोग इधर उधर भटकते, लोग कहीं भी जा गिरते हैं। वहां से भीतर आए हुए दूसरे द्वार तक जाएं तो उन्हें दिखाई देगा। उनके कुतूहल को जागृत कर अपनी ओर आकर्षित करता हुआ निलयम द्वार, भव्य भवन, उसका विद्युत दीपालंकार, बिजली बल्बों से, बल्बों के दीपों से जो उसकी सजावट हुई है, अलंकरण, उसके आसपास का पुष्पोद्यान, फूलों का उद्यान, ये सब अर्थात राजस विशेष। तत्पश्चात इसे भी पार कर, यानी रजोगुण पर विजय प्राप्त कर, वह प्रार्थना मंदिर में प्रवेश करता है और सत्व गुण से प्रेरित हो वहां बैठकर भजन में भाग लेकर नाम संकीर्तन करता है, ध्यान का अभ्यास करता है, जप की महत्ता जानकर उसी में मग्न हो जाता है, योग्य मार्ग पर जाता है। इस प्रकार बाबा विस्तृत रीति से व्याख्या कर समझाते हैं। सच है, जिसने इस सृष्टि की रचना की और इस सृष्टि की रचना का जो गूढ़ रहस्य है हम नहीं समझ पाते। जितना भी हम थोड़ा बहुत समझ पाते हैं, उसने मानव बनाया और मानव के अनुकूल, मानव की शरीर संरचना के अनुकूल, मनोवृत्तियों के अनुकूल उसने सब कुछ बना दिया और प्रशांति निलयम की स्थापना की उसने। तो उसका जो वास्तु है, वास्तु को भगवान ने कैसे स्पष्ट किया है कि जैसे पहले बड़े द्वार से अंदर जाना, उसको तमोगुण का प्रतीक कहा। आगे आए तो जो उद्यान और बहुत भव्य बल्बों से सजावट, विद्युत से सजावट, वो सारा कुछ रजोगुण का प्रतीक। और फिर जब शांति मंदिर के अंदर बैठ जाना, जहाँ ध्यान इत्यादि होता है, सुंदर स्वच्छ भावनाएं जागृत होती हैं, ध्यान स्वतः ही लगने लगता है उस पवित्रता के वातावरण में, वो सतोगुण का प्रतीक है। उसके बाद निलयम के अहाते में, उसके पिछली ओर के तपोवन में नाना प्रकार के वृक्ष लता आदि
फैले हुए हैं। अनेक प्रदेशों से लाए गए तरु लता आदि भी हैं। स्वयं भक्तों के द्वारा ही पंक्ति में खड़े होकर एक के हाथ से दूसरे हाथ में पानी पहुंचा सुनिश्चित किया जाता है वह उद्यान। कॉफी, नीलगिरी, सिल्वर ओक, अंजीर, नींबू आदि सभी के वृक्ष इस उद्यान में फल फूल रहे हैं। कॉफी का भी है। और ये नीलगिरी मेरे को तो नहीं समझ में आता, ये भी एक पेड़ है, इसको तो अब देख पड़ेगा हमें। निलयम में जब ब्रह्म मुहूर्त में ही जागृत हो जाते हैं, ठीक 4:30 बजे मंदिर की घंटी प्रणव जप का मुहूर्त सूचित करती है। 4:45 बजे सब भजन मंदिर में आसीन हो जाते हैं। अनंतर 6 बजे तक ओंकारम, उपासना, ध्यान, जप आदि चलते हैं। अ, ओ, म इन 3 अक्षरों की ध्वनि मात्र से ही नहीं वरन उसके उच्चारण के पश्चात वह शांतिपूर्ण निशब्द ही ओंकार में मुख्य है। उच्चारण के पश्चात वह शांतिपूर्ण निशब्द भी ओंकार में मुख्य है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति के प्रतीक ही अ, उ, म हैं। इस अवस्था त्रय अतीत ही निशब्द है, जहाँ केवल शांति शांति है, कोई शब्द नहीं। अ अर्थात ब्रह्मा, उ अर्थात विष्णु और म अर्थात शिव, यानी सृष्टि, स्थिति, लय, इनसे तुरीय ही निशब्द। ओम इत्येतेनाक्षरेण परम पुरुषम ध्यायेत्। ये प्रश्नोपनिषद की पंक्ति है। ओम इत्येतेन इत्येतेनैवाक्षरेण, इति एतेन एव अक्षरेण। इति का मतलब इस प्रकार से, इसी अक्षर के द्वारा, एतेन एव अक्षरेण, इसी अक्षर के द्वारा परम पुरुषम, परम पुरुष को अभिध्यायित, उसका ध्यान करना चाहिए। प्रश्नोपनिषद इस प्रकार कहा गया है। ओम शब्द परमात्मा को पहचानने का एक उत्तम साधन है, कहकर बाबा बार बार समझाते हैं। उसके भिन्न भिन्न अर्थ उन्होंने कई बार विस्तृत रूप से भक्तों को समझाए हैं। प्रतिदिन भजन के प्रारंभ एवं अंत में ओंकार का वहां गंभीरता पूर्वक उच्चारण किया जाता है। 2 वर्ष पूर्व चित्रावती तट की रेत राशि से रेत के ढेर से बाबा के द्वारा निर्मित एक शिवलिंग को प्रार्थना मंदिर में प्रातः काल के समय अभिषेक, पूजा आदि अर्पण किए जाते हैं। मध्याह्न के समय किसी पंडित के द्वारा रामायण, भागवत आदि ग्रंथों का पाठ होता है। आजकल मेरी जिज्ञासा है, ये एक उसको सत्य साईश्वर शिवलिंग नाम से कहा जाता है, जिनका सुबह रुद्राभिषेक होता है। हमने बहुत बार उस पूजा को अटेंड किया है। तो क्या डॉक्टर अमर सिंह बताएंगे कि क्या ये वही शिवलिंग है कि जो चित्रावती के रेत के ढेर से मिला? मध्याह्न के समय किसी पंडित के द्वारा। हाँ जी, हाँ सायराम, हाँ जी, मैं साईराम डॉक्टर साहब। इसके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ, वैसे रखा तो है बाग मंदिर में। हाँ जी, उसका सत्य साई ईश्वर शिवलिंगम है। हाँ साईश्वर बोलते हैं उसको, लेकिन हाँ जी, मैं साई ईश्वर कंफर्म नहीं। शिवलिंगम। अच्छा, हाँ अच्छा, ठीक है। सायराम। और पर होगा जरूर कोई ना कोई, अगर वो नहीं है तो कोई और होगा। अभी अभी जब जाएंगे तो जरूर सबसे पूछेंगे हम, और दर्शन भी करना चाहेंगे। मध्याह्न के समय किसी पंडित द्वारा रामायण, भागवत आदि ग्रंथों का पाठ होता है। बाबा जप तप में निरत
सन्यासी अथवा योग साधना में मग्न योगी नहीं है, वे एक अवतार पुरुष हैं। उनका आहार अति सरल है। तुम सबका संतोष ही मेरा आहार है। स्वयं भगवान बार बार कहते, तुम्हारी खुशी मेरा भोजन है, तुम्हारा संतोष ही मेरा आहार है। वे कहते हैं दूध, दही, मिठाई, घी आदि बाबा को पसंद नहीं है। वे कहते हैं अत्यंत निर्धनों के घर जाकर भी अपने सरल आहार के कारण मैं खाना खा सकता हूँ। मेरे कारण उन्हें दूसरों के ऋणी होने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न निलय में हो या कहीं और, उनका एक ही कार्यक्रम रहता है, भक्तानुग्रह, भक्त अनुग्रह, भक्तों पर कृपा करना, भक्तों को दर्शन देना, उनकी संशय निवृत्ति, उनके संशयों को दूर करना, कष्ट निवारण, उनके कष्टों को निवारण करना, लोक संग्रह, लोक के लिए संग्रह करना, धर्म संस्थापना और धर्म की स्थापना, साधु संरक्षण, सत्पुरुषों की रक्षा करना, दुष्ट सुधारना और जो दुष्ट हैं उनमें सुधार लाना। भगवान की ये बात सीखने वाली है कि मैं कई बार स्वयं में अनुभव करती हूँ, हम में बहुत कमियां हैं, लेकिन हमें भगवान ने अपनाया और हमें कोई कमी कहीं दिखाई देती है तो हम रिएक्टिव हो जाते हैं। तो भगवान से यही उदारशीलता की शिक्षा नहीं है। कोई भी आया उनके चरणों में, भगवान ने उसी को स्वीकार किया, उसी को सुधारा, उसी को भी सत्पुरुष के रूप में बदल दिया। दुष्ट सुधारना करना, निलयम में आने वाले प्रत्येक को बाबा से संभाषण करने का महाभाग्य प्राप्त होता है। इस एकांत दर्शन के लिए बरामदे के पास का कमरा नियुक्त किया गया है। बाबा के पास अपनी आशाओं को व्यक्त करने आए भक्त उस बरामदे की दाईं ओर बैठते हैं। बाबा उन्हें अकेले ही अथवा उनके परिवार सहित अंदर बुलाकर उनकी शारीरिक मानसिक परिस्थिति का विवरण कर भवरोग वैद्य के समान, वो तो जो भव है, जो संसार का रोग है, ये उसके डॉक्टर हैं बाबा, वैद्य के समान अंतःकरण के अंधकार में छिपे प्रेरणा रूपी दीपक को बाहर निकालकर उसे प्रज्वलित कर परिहार, उपशमन, सुधारण आदि के औषध तथा अन्य वस्तु अथवा प्रसाद एवं मुख्यतः अपना संकल्प पूर्ण सद अनुग्रह प्रदान करते हैं। क्या नहीं देते, ये तो हमने शब्दों में पढ़ा, लेकिन हर एक आने वाले शांति निलय, हर एक आने वाले भक्त को ऐसा ही लगता है कि उसके कुछ अंदर बाहर का कुछ परिवर्तन हो गया और एक अलग इंसान होकर हम वहां से वापस आते हैं। मैं फिर से इन पंक्तियों को पढ़ती हूँ। मानसिक परिस्थिति का विवरण कर भवरोग वैद्य के समान अंतःकरण के अंधकार में छिपे प्रेरण रूपी दीपक को बाहर निकालकर उसे प्रज्वलित कर, दीपक तो लेकिन मानो वो बुझा सा है, लेकिन उसको निकालकर प्रज्वलित कर परिहार, उपशमन, सुधारण आदि के औषध तथा अन्य वस्तु अथवा अपना प्रसाद एवं मुक्तः अपना संकल्प पूर्ण सद अनुग्रह प्रदान करते हैं। बाबा के अपार ज्ञान, अपरिमित शक्ति, अतुलनीय करुणा को देखकर उनसे विदाई लेना असह्य होने पर हर्षाश्रुपूर्ण नेत्रों को खोलने में असंभव हो मुंदी आंखें लेकर ही भक्त बाहर निकलते हैं। कोई भी ऐसा भक्त नहीं है जो जाते हुए अपनी साई माँ के लिए रोता ना हो, उसकी आंखों में आंसू ना होते हों। यही है वो दिव्य प्रेम जो भगवान हम सबको देते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं तुम्हें एक माँ का प्रेम संसार में मिलता है, 1000 माओं का प्रेम में समय आता है तो हर हृदय व्यथित होता है अंदर से और जाने के लिए तैयार नहीं होता। और भगवान ने कहा हर भक्त
बाहर तभी निकलता है, मुंदी आंखें लेकर अश्रुपूर्ण बाहर निकलता है। भीरू होकर अंदर आते हैं और धीर होकर, बहादुर होकर, धैर्यवान होकर बाहर आते हैं। नास्तिक आस्तिक बन जाते हैं। जो उस ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता, नास्ति इति कि कोई नहीं भगवान, वो नास्तिक है। जो अस्ति इति, हाँ है उसकी सत्ता, वो आस्तिक है। तो जो कोई ऐसा नास्तिक है, ऐसे भी अनेकों उदाहरण, वो नास्तिक आस्तिक बनकर आते हैं, बन जाते हैं। अपाहिज सशक्त होकर देह से बाहर स्वयं ही पैदल चलकर आते हैं। बाबा का दिया हुआ उत्साह सबको चेतना प्रदान करता है। ये सब अनुभव की बातें हैं। प्रार्थना मंदिर में दोनों समय, भजन के समय एक अपूर्व आनंद प्राप्त होता है। एकाग्रता, श्रद्धा, राग तारा, मधुर मिलन, हृदय की गहराई से उमड़कर आता हुआ वह भाव अत्यंत दुर्लभ है। बाबा भक्तों के बीच बैठकर अनेक नामावलियों तथा गीतों को सिखाते हैं। उस समय सिखाते होंगे ना। पिता के पीएचडी होने पर भी संतान को अक्षरमाला सिखाते समय ABCD लिखकर ही सिखाना पड़ता है। ये देखकर ये कहना कि पिता ने ही अक्षर लिखनी प्रारंभ की है अनुचित होगा। इस प्रकार बाबा कहते, ये देखकर ये कहना कि पिता ने ही अक्षरमाला सीखनी की है अनुचित होगा। इस प्रकार बाबा कहते हैं। सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम इत्यादि शुद्ध तत्व बोधों से लेकर हरे राम 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 हरे हरे आदि नाम संकीर्तनों तथा सैकड़ों गीत तथा स्तोत्र आदि बैठकर सिखाते हैं। मैं आप लोगों से एक अनुभव शेयर करना चाहूंगी। मैं बिल्कुल नई नई समिति में आई, होगी बात 1985-86 या ज्यादा तो 87 हो गए, लेकिन 86 तक की बात। मैं माँ आनंदमयी आश्रम जाती थी और माँ बहुत प्रेम से, भाव से, आंखों में आंसू ऐसे ही सबके आते थे। वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये भजन गाती थी और हम सब फॉलो करते थे। ऐसे उसके बाद मैं उनकी प्रेरणा से ही मैं यहाँ आ गई और मैं डॉक्टर गर्ग जी से, मिसेस गर्ग से कुछ मेरी बड़ी जिज्ञासा, उन्होंने मुझे कैसेट दिए बहुत से, तो मैं भजन सुन रही थी अपने घर में। कोई एक भजन गा रहे थे स्वामी, तो मेरे मन में आया अच्छा शायद तो वो सुब्रमण्यम गा रहे थे। तो मेरे मन में आया, मैं माँ के यहाँ जाती थी तो माँ सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म गाती थी। बस ये लाइन खत्म हुई और आगे ही स्वामी के श्रीमुख से मुझे सत्यम ज्ञानानंतम ब्रह्म इस भजन को सुनने का सौभाग्य मिला। मैं कभी नहीं भूल सकती उस इंसिडेंट को, जिसकी सिर्फ मैं ही एकमात्र साक्षी हूँ और मैं आज ग्रुप में सब आप सबके साथ शेयर किया है। तो भगवान सत्यम ज्ञानानंतम ब्रह्म और ये गीत गोविंद भज गोविंदम से सत्संगत्वे निस्संगत्वे निर्मोहत्वम इत्यादि शुद्ध तत्व बोधों से कर हरे राम 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 हरे हरे आदि नाम संकीर्तनों द्वारा सैकड़ों गीत तथा स्तोत्र यहाँ बैठकर सिखाते हैं। सत्संगत्वे सत्य की संगति हो जाने पर, सत्य का मतलब वही सत्य तो केवल एक ही है, सनातन केवल एक ही है और वो परम पुरुष परमात्मा है जो है रहेगा। तो उसका संग होने पर ही निसंगतम, तब हमारे में अनासक्ति आती है। संग जो ये तरह तरह की आसक्तियां, सांसारिक आसक्तियां हैं वो दूर हो जाती हैं। और निसंगत्व, और जब हमारे में अनासक्ति होती है, संगत्य आसक्तियों का, सांसारिक अटैचमेंट का अभाव हो जाता है, निर्मोहत्वम, तब हम में मोह भावना नहीं रहती इत्यादि। ये ऐसे ऐसे स्वामी जो तत्व बोधों से लेकर हरे राम 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 हरे हरे आदि आदि नाम संकीर्तनों के द्वारा सैकड़ों गीत तथा स्तोत्र वहां बैठकर सिखाते हैं। कितने भाग्यशाली क्षण थे, कितने भाग्यशाली वो हमारे ही साई ब्रदर सिस्टर्स होंगे कि जिन्होंने स्वामी के श्रीमुख से ये सब
सुना, सीखा, उनके सानिध्य में बैठकर सीखा। तो शिव, केशव, लक्ष्मी, विठ्ठल, दुर्गा, वेंकटेश, राम, कृष्ण, सबके स्तोत्रों, मीरा, जयदेव, भद्राचल, रामदास, त्यागराज, लीला, शुक, सूरदास, कबीर, तुलसी आदि सभी की कृतियों को वहां मान्यता। सभी इन संतों की जो वाणियां हैं, भजन हैं, अब जैसे मीरा के, त्यागराज, स्वामी बहुत बार अपने डिस्कोर्सेज में त्यागराज और रामदास, सूरदास, कबीर, तुलसी इनके इनके शब्दावली को कोट करते हैं। तमिल, तेलुगु, हिंदी, संस्कृत, कन्नड़, मराठी आदि सभी भाषा का स्वागत है वहां पर। हर एक भाषा का स्वागत है। मुंह खोलकर उच्च कंठ से जोर से ताली बजाते हुए भजन गाने का बाबा आग्रह करते हैं। वे कहते हैं कि भव भीति हटाकर गाने से गाने वालों में भी नहीं वरन सुनने वालों में भी भक्ति अंकुरित होती। बिल्कुल सच है, हम सब ने ऐसा अनुभव किया है उनको गाते हुए। वे कहते हैं कि भय भीति हटाकर हमेशा हर एक कितनी भी साधना में हम आगे हैं, हर एक मिनट में भय बना हुआ है, कोई चीज मेरे पास है वो चली ना जाए। भय भीति है ये एक प्रकार, ये ही भय भीति। तो स्वामी किसी भी चीज के लिए असुरक्षा की भावना भय भीति है। तो स्वामी ने क्या कहा कि भय भीति हटाकर गाने से गाने वालों में ही नहीं वरन सुनने वालों में भी भक्ति अंकुरित होती है। और वृक्ष पर समूह में बैठे कूड़े कट से अशुद्ध पक्षीगण जिस प्रकार हो कहकर ताली बजाने पर उड़ जाते हैं, उसी प्रकार मन के माया वृक्ष पर बैठी हुई आशा तृष्णा की मलिनता फैलाने वाली चिड़िया जोर जोर से ताल देकर भजन गाने से उड़ जाती हैं। इस प्रकार बाबा बोध देते हैं। स्वामी ने जिस साई भजन की परंपरा शुरू की वो अपने आप में एक अद्वितीय परंपरा है। चार छोटी छोटी पंक्तियों, चार ना हो फिर भी परम शांति को पाकर ही भजन से वापिस आते हैं। तो क्या है, कैसा टीचर है वो, कैसा जगत गुरु है। जगत गुरु शब्द को सार्थक कर दिया भगवान ने। ये आज हम लोग तो बहुत लेट आए भगवान के सानिध्य में। वो पहले के भक्त जिन्होंने भगवान के सानिध्य में बैठकर श्रीमुख से गाते हुए भजन सुने और सीखे, वो कितने भाग्यशाली होंगे। और जगत गुरु ने कैसे शुरू में इस मूवमेंट को शुरू किया, धीरे 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 धीरे, और आज ये विश्वव्यापी एक आंदोलन ही मैं कहूंगी, ये विश्वव्यापी आंदोलन बन चुका है साई स्मरण। आज ये कैसा समय था वायरस के पैंडेमिक की वजह से, और उम्मीद भी नहीं थी कि इस बार अखंड भजन कैसा होगा। एक दिवाली और एक इतना सुंदर भजन, हम पूरे विश्व को स्वामी ने अखंड एक उदार चरिता नाम तो क्या है वो, उदार वसुधैव कुटुंब, सारे सार को उन्होंने एक धरती को एक पूरा कुटुंब करके स्वामी ने प्रस्तुत कर दिया इस भजन की विधा के माध्यम से। सारे संसार में रात को सुने, अमेरिका के कितने स्टेट्स के, रशिया से, अपने इंडिया के सभी स्टेट्स के भजन, एक से एक सुंदर भजन सुने। तो देखिए स्वामी की ये उसकी ये दिव्य लीला है जो इस सारे संसार को बांधने का, एक सूत्र में बांधने की ये क्या कर रहे हैं हम। तो बाबा ने स्वयं सैकड़ों गीतों कीर्तनों को की रचना कर भक्तों को सिखाया है अपना धर्म संदेश। उन्होंने इन कीर्तनों में स्पष्ट किया है वे भजन आलसी जनों की जागृति के लिए
जागृति के लिए अंकुश के समान है। जागृत को आसनस्थ करते हैं, जो जागा हुआ उसको तो वो स्थिर माइंड कर देंगे, आसनस्थ करते हैं। बैठे हुओं को खड़ा होने के लिए प्रेरित करते हैं और खड़े हुओं आगे बढ़ाते हैं, पथिकों का मार्गदर्शन करते हैं। सत्य, धर्म, प्रेम, शांति के आधार से ही अपनी नित्य जीवन यात्रा पूर्ण करो। यत्न प्रयत्न तुम्हारे हाथ में, जय पराजय दैव के अधीन है, दैवाधीन है, लेकिन अपना प्रयास हमारे हाथ में। उन्हें देवता के हाथ में ही रहने दो। भक्ति से भागवत स्मरण में अपने अपने धर्मानुसार निरत रहो। भगवान ने कोई नया धर्म स्थापित नहीं किया, उन्होंने एक ही शिक्षा दी, बस अपने अपने धर्म में तुम स्थित रहो। धर्म का अर्थ कर्तव्य भी हो सकता है और धर्म का अर्थ वो कोई विशेष संप्रदाय भी हो सकता है कि जिसके अनुसार हमारा जीवन शुरू से चलता आया है और हमारे कुल परंपरा के अनुसार चलना है। स्वामी ने कहा उसी के अनुसार चल, धर्मानुसार निरत रहो। यही बंधनों से मुक्ति का मार्ग है। भक्तों को अष्ट सिद्धि जाल की क्या आवश्यकता, वे सब केवल भ्रम है। अष्ट सिद्धियां हैं ना, अणिमा गरिमा इत्यादि, कहने की क्या जरूरत है। स्वामी ने कहा वे सब केवल भ्रम है, उनकी उपयोगिता कुछ नहीं। इस जीवन अरण्य इस जीवन के जंगल में, घोर तम में, इस जीवन के जंगल में, घने अंधेरे में केवल भगवत नाम ही प्रकाश रूप है। अपने अपने हृदय रूपी क्षेत्र को जीतकर प्रेम रूपी बीज बोवो। तो मन ही हल है, गुण ही बैल है, विवेक रूपी चाबुक हाथ में लो। प्रेम ही बीज है, भक्ति रूपी वर्षा सकाल में ही नाना प्रकार की भाव रूपी कलियों को तोड़ फेंक कर पोषण करने से ब्रह्मानंद रूपी फल को पाकर भंडार भर सकते हैं। ईश्वर नाम रूपी राखी बांध लो, किसी भी आपत्ति में वह तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेगा। कारण करुणा ही वह है, वह ही करुणा सागर है। वो भगवान ही करुणा स्वरूप है और करुणा का सागर भी है। बाबा के द्वारा रचित एक गीत का यही भावार्थ है। बहुत सुंदर। यहाँ हमारे पास गीत तो नहीं है, लेकिन इसका बहुत सुंदर भाव है। अभी 5-7 मिनट बाकी हैं, यहाँ ही समाप्त करते हैं और सुंदर शब्दावली को बस अपने हृदय में रखे हुए इसी पर हम चिंतन मनन करते हुए कल पुनः फिर भगवान की दिव्यवाणी को इसी प्रकार से पढ़ने के लिए सब इकट्ठे होते हैं। ओम साई राम। अभी तो भगवान की बहुत सुंदर वाणी को पढ़ा है, इन सुंदर शब्दों को ही पढ़ के कितनी अनंत शांति आई है, मानो कि जल की ठंडी बौछारें हमारे पर हो गई, परितप्त हृदयों पर ठंडी बौछारें हो गई हो। इतना सुंदर। आज की एक विशेष सूचना है, ये भी एक हमारा जीवन ही से है। कोई आता है, कोई जाता है। कठोर सत्य है कि जिसको स्वीकार करना ही है। जब हम संसार में आए हैं, हम में से बहुत मेरे साई ब्रदर्स जानते भी होंगे, डॉक्टर आरपी कपूर के बारे में। अब वो हमारे मध्य में नहीं रहे। 8 दिसंबर 2020 और सुबह 10 बजे के करीब उन्होंने भगवान के चरणों में सदगति पाई। कुरुक्षेत्र में ही वो प्राय रहे हैं, कुरुक्षेत्र उनकी कर्मस्थली रही है। उन्होंने यहाँ 1964 में केमिस्ट्री विभाग में ज्वाइन किया था एक प्रवक्ता के रूप में, और चेयरपर्सन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट प्रोफेसर के रूप में वो सेवानिवृत्त हुए। तब से लेकर